हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से फ्रैक्शन और रैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव नंबर को। आज मैं आपको बताऊंगी कि नेगेटिव नंबर या नेगेटिव नंबर को और इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शन होते हैं उनको हम नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट रहता है तो इसको देखने से पहले आप मेरी पहली वाली वीडियो देखिए, जिसमें मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है कि रैशनल, फ्रैक्शन और इरेशनल नंबर ये सब क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर लाइन मैंने आपको बताया बीच में 0 होता है और फिर हमारा अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं तो जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं उनको लिखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम नेगेटिव। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सिखाया है या रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सिखाया। आज मैं नेगेटिव नंबर्स को आपको रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगी। तो क्योंकि हम नेगेटिव नंबर लेके चल रहे हैं, पहले हम करते हैं -3/4 को। तो आपका ये यहाँ पे आपका 0 होगा। हमें अब लेफ्ट हैंड साइड पे चलना है, राइट हैंड साइड पे नहीं चलना क्योंकि ये माइनस में है। अब उस सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है, वो ग्रेटर देन है न्यूमरेटर से, तो ये हमारा क्या हुआ, प्रॉपर। ये है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको पता है कि क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है लेस देन 1, यानी कि 0 से 1 के बीच में ही इसकी वैल्यू आती है, या जो भी नंबर होगा वो 0 से 1 के बीच में ही सिचुएटेड होता है। तो यहाँ पे कहीं हमारा ये 1 होगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हम डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर कितना है हमारा, 4 है। तो हमें 0 से 1 के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। कितने पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पे हमारा ये 1, 2, 3 और 4, एक पार्ट हमारा ये हो जाएगा 1, एक ये 2, एक ये 3 और एक 4। ये हमारा होगा माइनस, क्योंकि हम नेगेटिव नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर लिया जितना भी हमारा डिनोमिनेटर होगा। अब ये हमारा क्या है, 1 पार्ट, ये हमारा सेकंड, ये हमारा थर्ड और ये वाला हमारा होगा 4th वाला पार्ट। ये डिनोमिनेटर क्या है हमारा 4। अब इसका डिनोमिनेटर लिख देंगे सबके नीचे। इसको मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ 4, क्योंकि 4th वाला पार्ट तो यही है ना, और कैंसिल करेंगे तभी तो हमारा -1 आया है। और ध्यान रखना ये माइनस है, माइनस और माइनस। तो यहाँ पे हमको कौन सा वाला नंबर रिप्रेजेंट करना है, -3/4। तो कहाँ पे होगा, ये होगा हमारा यहाँ -3/4। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्लियर, प्रॉपर है तो वैल्यू लेस देन 1 होगी, यानी कि 0 से 1 के बीच में आपका जो भी नंबर है वो सिचुएटेड होगा, पहली बात। दूसरी बात, जितना भी डिनोमिनेटर है उतने ही हमें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अगर 5 होता तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते, 6 होता तो 6। वो डिपेंड करता है आपके डिनोमिनेटर पे। अब मैंने जब 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करा तो 1 पार्ट तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का, तो ये वाला हमारा क्या हुआ, -1/4। एक पार्ट आपका ये हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा क्या हुआ, -2/4। और एक पार्ट हमारा ये होगा -3/4। और हमें -3/4 ही नंबर लाइन पे दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये 4th वाला पार्ट है, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा हमारा -1 ही मिलेगा। तो इसको हम ना भी रिप्रेजेंट करें तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें क्योंकि हमें -3/4 ही दिखाना है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब सेकंड नंबर लेके चलते हैं, -2/5।
-2/5। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बताइए कौन सा फ्रैक्शन है ये है हमारा, बोलिए, ये है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। तो वैल्यू क्या होगी इसकी, लेस देन 1 होगी, यानी कि 0 से 1 के बीच में ये नंबर हमारा कहीं पे सिचुएटेड होगा। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि हमें पता है हमें लेफ़्ट साइड में चलना है, माइनस है तो लेफ़्ट साइड के नंबर हम मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, -1। इससे आगे हमें बढ़ाने के लिए आप बढ़ा सकते हो नंबर लाइन, यहाँ पे -2 मेंशन कर दो, लेकिन जो हमें ये नंबर मिलेगा वो हमें 0 से 1 के बीच, 0 से -1 के बीच में ही मिलना है। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बनाना चाहो तो बना सकते हो। अब हमें क्या करना है, नीचे क्या है 5, हमें डिनोमिनेटर देखना है, नीचे क्या है 5। तो हमें 0 से -1 के बीच में 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 और 5। 1 पार्ट आपका ये हो गया, सेकंड पार्ट यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, थर्ड पार्ट हो गया, ये फोर्थ, और ये आपका 5th वाला पार्ट हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब आप लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, जिससे आपको आसानी रहे। तो ये वाला हमारा क्या होगा, 1 पार्ट, ये हमारा 2, ये हमारा 3 और ये हमारा 4 पार्ट है। क्लियर। यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 इक्वल पार्ट्स, यहाँ से ये 2, ये वाला 3 और ये हमारा 4 और ये हमारा 5 वाला पार्ट है। क्लियर। क्योंकि 5/5 किया तभी तो -1 आया। तो इसको लिखने की वैसे नीड नहीं है, पर मैं फिर भी आपको बता रही हूँ, और ध्यान रखना ये माइनस होंगे, क्योंकि हम लेफ़्ट साइड पे नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसका डिनोमिनेटर क्योंकि सेम ही है, लिख लेते हैं नीचे। अब हमें क्या, किसको दिखाना है, -2/5। अब आप देखिए -2/5 कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, -2/5। तो इस तरीके से अगर हमसे पूछा जाए -3/5 कहाँ होगा या -4/5 क्या होगा, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या हमसे पूछा जाए -6/5 कहाँ होगा, तो -6/5 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा 6/5, -7/5 यहाँ कहीं होगा, -8/5 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लेकिन वो हमारा तब होगा जब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अभी तो लेस देन 1 है, तो इसके बीच में ही होगा। क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम एक नंबर और देख लेते हैं, जिसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन का ये कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, और 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले तो ये देखिए प्लस है या माइनस, प्लस है तो इसलिए हमारा हम राइट हैंड साइड की तरफ इसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब ये तो मैंने आपको बताया था, लेकिन हमें इस तरीके से ही इजी रहेगा मिक्स फ्रैक्शन को। अगर आपको इस फॉर्म में दे दिया जाता है तो आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। देखिए, इसको हम 3/2 भी लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया 2 1 ज़ा 2 और 1 ऐड कर देंगे 3/2। अब ये देखिए कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। इसका जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, तो ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर। ये क्या है हमारा, इम्प्रॉपर, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी मोर देन 1। इतना आपको क्लियर है। तो 1 हम छोटा बना लेते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, वो 1 से ज़्यादा होगी।
तो 1 से आगे ही ये कहीं ना कहीं पे ये नंबर हमको मिलेगा। तो यहाँ कहीं हमारा होगा 2। अब हमें क्या करना है, 1, यहाँ पे जो 1 है वो होल नंबर है। होल नंबर क्या कहता है कि 1 हमें पूरा का पूरा लेना है, समझे। होल नंबर जितना भी होगा उतने नंबर हमें पूरे के पूरे लेने हैं। सपोज करो अगर यहाँ पे 2 होता तो हमें 1 और 2 पूरे लेने होते, यानी कि वो नंबर कहीं भी 2 से आगे सिचुएटेड होगा, समझे। तो 1 इज़ अ होल नंबर, और होल नंबर का मतलब होता है कि 1 हमें पूरे का पूरा लेना है, पूरा पार्ट लेना है। अब उसके बाद हम देखते हैं आपका ये हमें डिनोमिनेटर, देखिए अभी हम इस पे आप फोकस कीजिए। ये तो मैंने आपको बताया है कि इसको हम किस तरीके से प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें तभी पता चलेगा कि इम्प्रॉपर है ये प्रॉपर। अब आप यहाँ देखिए 1 तो हमको पूरा का पूरा लेना है। अब 1/2 बचा तो हमें डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर कितना है 2, यानी कि हमें इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट आपका ये हो गया 1 और एक आपका पार्ट आपका हो गया ये। तो इसको मैं हटा के थोड़ा यहाँ पे लिख देती हूँ, क्लियर। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। 2 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है। तो ये वाला पार्ट तो हमारा क्या होगा 1, ये हमारा क्या होगा 2। डिनोमिनेटर हमारा क्या है 2, और हमें कौन सा नंबर लेना है, हमें लेना है 1/2। तो 1/2 आपका कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, यानी कि आपका जो 3/2 है वो यहाँ कहीं पे सिचुएटेड होगा, या 1 होल 1/2 आपका यहाँ कहीं पे सिचुएटेड होगा। देखिए एक बार और समझिए। सबसे पहले आप सिर्फ इसी को देखो। 1 होल 1/2 का मतलब है कि एक पूरा हमें पूरे का पूरा लेना है 1। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 नंबर हमको पूरे के पूरे लेने होते, 3 होता तो 3 नंबर पूरे के पूरे लेने होते, लेकिन यहाँ पे 1 है तो 1 नंबर हमें पूरा का पूरा लेना है। फिर डिनोमिनेटर देखेंगे इसका क्या है 2 है, यानी कि हमें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 पार्ट ये है और 1 पार्ट आपका ये हो गया। दिस इज़ अ 1 पार्ट एंड दिस इज़ अ 2 पार्ट। तो ये वाला हमारा क्या हो गया 2, दूसरा पार्ट, ये इसको हम लिख सकते हैं 2/2, क्लियर। ये हमारा हो गया 2/2, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 है तो हमने ये 2 से कैंसिल कर दिया। अब क्योंकि एक बात और समझिए कि हमें 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हमें ये वाला भी 2 इक्वल पार्ट्स में ही पहले डिवाइड करना होगा। 1 पार्ट ये है और 1 पार्ट ये है, यानी कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 1/2 और ये वाला हमारा होगा 2/2, तभी तो 1 आया है। तो ये हमारा क्या होगा 3/2 और ये हमारा क्या होगा 4/2, क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आया। 1 हमें पूरा का पूरा तो लेना है, लेकिन इसमें भी हमारे 2 पार्ट्स होंगे ना, एक तो 1/2 वाला और एक 2/2 वाला, और ये हमारा होगा 3/2। तो इसको अगर हम प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हमारा क्या आएगा 3/2, और हमें 3/2 ही फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से हम होल नंबर को भी नंबर 9 पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।